नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी दिल और धड़कन। कैसी बातें कर रही है सिमी। पापा हमें कभी नौकरी नहीं करने देंगे, बल्कि तेरी सलाह मानकर जूते पड़ेंगे हमें, अर्चना ने तनिक गुस्से से कहा। इसमें जूते पड़ने जैसी क्या बात है दीदी, आप समझो ना, इससे तो पापा की मदद ही होगी ना। सिमरन अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। जैसा तो पापा की सोच जानती ही नहीं, वो तो मम्मी की वजह से हम दोनों इतना पढ़ लिख गई, वरना पापा तो हमें स्कूली शिक्षा पूरी होते ही ब्याहना चाह रहे थे। याद नहीं तुझे, कैसे कह रहे थे कि 18 साल की हो गई है, बालिग हो, अब शादी करो। तुम्हारी बुआ, तुम्हारी माँ भी इसी उम्र में ब्याह दी गई थी, और फिर तुम्हारे बाद सिम्मी के भी हाथ तो पीले करने हैं। वो तो मम्मी पड़ गई थी बीच में कि इससे कोई महान कार्य जैसी बात नहीं है। इंदु आज भी ससुराल में महज उन लोगों की कठपुतली बनकर रह गई है। ना तो वो लोग उसकी किसी इच्छा का मान रखते हैं और ना उसके वजूद को अच्छे से स्वीकारते हैं। पर दीदी, अनिल फूफा जी का घर तो बहुत बड़ा है। जब देखो बुआ कितना कुछ लाती है। सिर्फ पैसे वाले होने से कुछ नहीं होता। फूफा जी की अपनी इज्जत यहाँ अच्छी सी बनी रहे, इसलिए बुआ को यहाँ इतने सामान के साथ भेजते हैं। और इसलिए मम्मी ने कहा था कि सोने के पिंजरे से ज़्यादा आत्मस्वाभिमान की टूटी फूटी झोपड़ी कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए मेरी बेटियां पढ़ेंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। वो तो सही है दीदी, क्या हम मम्मी की सोच का मान न रखें। आज पापा के घर की किस्तें चुकाने में तकलीफ़ हो रही है, तो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। देखो दीदी, मुझे ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल रही है, और हम भी कोचिंग सेंटर से ऑफ़र हुई नौकरी कि हाँ कर ही दो। महीने के अंत में पापा की बहुत मदद होगी, उसे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अब सोच क्या रही हो, हाँ कह दो ना। वो तेरी तरह जल्दबाज नहीं है, इसलिए सोच रही है, समझी। ये सुनीता की आवाज़ थी। इंदु और सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा तो अशोक और सुनीता खड़े थे। दोनों की आंखों में चमक और होठों पर निश्चल मुस्कान थी। देखा आपने, मैं कहती थी ना आपसे कि हमारी दो बेटियां नहीं, बल्कि हमारे दिल और धड़कन है, जिनके बिना हम हैं ही नहीं। और अब बताइए कि आप किससे जूते पड़वाने जैसा काम किया है हम तीनों में से। तुम तीनों में से किसी ने नहीं, मैंने किया है जूते खाने जैसा काम। ऐसी छोटी सोच रखकर मेरे लिए तो ये दोनों मेरी बेटी दो आंखें भी बन चुकी हैं। आज से मुझे जो सही राह दिखा रही हैं। अशोक गर्व भरे स्वर में बोला। अब तो जूते नहीं खाना जाएगा, सच्ची बहुत भूख लगी है। सिमरन चहक कर बोली तो सभी उसकी इस बात पर खुलकर हंसती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।